Welcome, champs, to English Kapotli, and I am Abhijit Rakshit. Today, you see, I am going to teach you Julius Caesar Act 1, Scene 3, Part 2. Champs, I have already uploaded the Act 1, Scene 3 of Julius Caesar Part 1 in my channel, and the link is given in the description box. आपको description box में link मिल जाएगा. तो आप लोगों ने उसको पढ़िए, उसका बाद ये पार्ट 2 को भी अब देखिए. तो पूरा एक्ट 1 सीन 3 फुल कवर आई हैव डन. ओके, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस क्लास. आज का क्लास शुरू करते हैं. चलो चैम्प्स, स्टार्ट. चैम्प्स देखिए, मैं पार्ट 1 इतना दूर तक पढ़ाया था. आई हैव ऑलरेडी टॉट अप टू दिस वन. इतना दूर तक मैं पढ़ाया था. फिर आई एम थोड़ा रिपीट करता हूं, पहले से थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं, सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट वन. It was Casca's speech. Indeed, they say the senators tomorrow mean to establish Caesar as a king. कैस्का बोल रहे हैं कि कल सीनेटर्स लोगों ने डिसाइड किया दैट दे विल एस्टेब्लिश सीजर एज अ किंग एंड ही शेल वेयर हिज क्राउन बाय सी एंड लैंड इन एवरी प्लेस सेव इन हियर इन इटली. तो इससे देख के पता चलता है कि देखिए, सीनेटर्स लोगों ने उनको क्राउन पहनाना चाहते हैं, उनको राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको मोनार्क नहीं बनाना चाहते. मींस द सीनेटर्स डोंट वांट दैट सीजर शुड बिकम द मोनार्क. And that is why you see he shall wear his crown by sea and land. हर जगह में उनका sea and land everywhere in power, his power will be there except in Italy. लेकिन इटाली में उनका पावर नहीं रहेगा. That means senators जो है they refuse to give Julius Caesar the absolute power. माने जो senators थे वो Julius Caesar को absolute power नहीं देना चाहते. Follow? चलो, आज का लेसन यहां से शुरू करते हैं. दिस इज द स्पीच ऑफ केशियस. दिस इज द पार्ट 2. आज शुरू करते हैं. आई नो वेयर आई विल वेयर दिस डैगर. तो केशियस बोलते हैं, सपोज अगर जूलियस सीजर कभी राजा बन जाते हैं तो आई नो, मुझे पता है, वेयर आई विल वेयर दिस डैगर. देन ये जो खंजर, डैगर मीन्स यू नो इट्स अ नाइफ. वेयर आई एम गोइंग टू वेयर दिस डैगर मीन्स वेयर आई एम गोइंग टू स्टैब दिस डैगर. इस डैगर का कहां पर यूटिलिटी होगा मुझे तब पता है. केशियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर केशियस. मीन्स केशियस फ्रॉम बॉन्डेज. ये जो बॉन्डेज मीन्स द प्रेजेंट सिचुएशन. अगर जूलियस सीजर राजा बन जाते हैं तो वी हैव टू लीव अ बॉन्डेड लाइफ. हम सभी को एक तो बॉन्डेड लाइफ लीड करना पड़ेगा. ठीक है, वी ऑल हैव टू लीड अ बॉन्डेड लाइफ. बट I at that time I know where I am going to use this dagger. I am Cassius and I am myself will relieve myself from the bondage of Julius Caesar. मैं अपने आप को जूलियस सीजर का बॉन्डेज से मुक्त करूंगा. Therein you gods you make the weak most strong. Therein means allowing. ठीक है, allowing means you are giving a power, you gods, to make the weak most strong. Means गॉड आप हमें ऐसा पावर देते हैं कि द वीक विल ऑल्सो बिकम मोर स्ट्रॉन्ग. यू नो वट इज दिस पावर? द पावर टू कमिट सुइसाइड. सुइसाइड मतलब इच्छा मृत्यु. मीन्स भगवान, आप लोग मैंने आप हमें ऐसा पावर देते, यू अलाउ अस टू that we can kill ourselves, we can commit suicide. By this power you can make the weak more strong. Then again it is telling therein means by giving the power of committing suicide, you god you tyrants to defeat. means tyrants भी defeat हो जाते हैं, क्योंकि tyrants तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. तब जिसका ऊपर कंट्रोल करना है, अगर वो सुइसाइड कर लेते, इच्छा मृत्यु ले लेते, तो टायरेंट और किसको कंट्रोल करेगा? फॉलोड. Tyrant will not be able to control. Now, nor stony tower, nor walls of beaten brass, nor airless dungeon, nor strong links of iron can be retentive to the strength of spirit. कोई भी चीज इच्छा मृत्यु को रोक नहीं सकता है. Nothing can stop a person from committing suicide. Nor stony tower, nor wall, not even beaten brass, नॉट एयरलेस डेंजियन. डेंजियन का मतलब क्या है? तहखाना. मीन्स वेयर अ पर्सन इज इम्प्रिजेंट. वो एकदम एयरलेस, पूरा जहां पर हवा नहीं आता है, कोई नो लाइट इज देयर, रोशनी नहीं आता है, उस तरह का जो जेल होता है, दैट इज नोन एज डेंजियन. नॉट स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन. मीन्स आयरन का अगर कोई चेन्स, लिंक्स का मतलब है चेन्स, चैम्स, लिंक्स का मतलब है
chains. कोई iron chains will also not be able to bind anybody. Can be retentive, can be able to retentive. Retentive means what? Bind. Okay, retentive का मतलब है bind. Followed champs? Retentive means bind. Means nothing can bind the strength of spirit. You know what is the strength of spirit? Strength of spirit means the power to commit suicide. Strength of spirit का मतलब है power to commit suicide. But life being weary of these worldly bars. But life being weary का मतलब है tired. Tired of this worldly bars, worldly restrictions. Bars का मतलब है barriers, बाधा. Okay, bars का मतलब है barriers. Never lacks power to dismiss itself. You see, but life, जब life तंग आ बने, जब life बहुत tired हो जाता है, means it becomes very tired of this worldly bars, of all these worldly restrictions which is being imposed by the tyrant, by the monarch, never lacks power to dismiss itself. Then ultimate what happen? आदमी क्या कर सकता है? He can commit suicide. Dismiss itself means commit himself. अपने आप को मार सकता है. If I know this, know all the world besides. अगर मुझे ये पावर पता है, if I am very much aware of this thing, अगर मुझे ये चीज पता है, if I know this, know all the world besides, बाकी सभी को इस पावर का बारे में पता है, means the power to commit suicide. ठीक है? That part of tyranny that I do bear, I can shake off at pleasure. Means ये tyranny का part मुझे पता है. Okay? I do bear means I can tolerate. That part of tyranny that I do bear, I can shake off at pleasure. ये tyranny जो मैं अभी tolerate कर रहा हूं, इस tyranny को मैं कभी भी बंद कर सकता हूं. At my own wish means the tyranny which I am tolerating at this present means the tyranny of Julius Caesar. इस tyranny को मैं कभी भी फेंक सकता हूं. I can shake off at pleasure means जब मुझे इच्छा होगा, whenever I wish, I can throw away this tyranny. Okay champs, चलो आगे बढ़ते हैं. Thunder still, फिर से एक थंडरिंग का साउंड आता है. Now कैस का So can I, भाई आपका पास ये पावर है तो मुझे भी है ये पावर. I know this one. So every bondman in his own hand bears the power to cancel captivity. खाली मुझे नहीं, every bondman, हर bondmans, mean bondman का मतलब है slaves. ठीक है? All slaves, they in their own hand, in his own hand, bears means they have, they are given, entrusted. The power to cancel is captivity. The power to cancel is bondage. अपने आप को जब बंदी, जो बंदी है वो बंदी से कोई भी अपने आप को मुक्त कर सकता है. Means everybody knows this one. Cassius. And why should Caesar be a tyrant then? लेकिन Caesar tyrant क्यों बन गया? Why Caesar is becoming a tyrant? Poor man, I know he would not be a wolf. That he sees the Romans are but sheep. ये सीजर कभी भी वुल्फ नहीं बन सकता था. क्यों ये वुल्फ बना जानते हो चैम्प्स? बिकॉज ही सीज द रोमन्स आर बट शीप. शीप का मतलब क्या? दिस इज यू सी, दिस इज अ मेटाफर. द रोमन्स आर कंपेयर्ड विथ शीप. शीप मीन्स यू नो बहुत ही मीक होता है, बहुत ही इनोसेंट होता है शीप. शीप कभी भी किसी को अटैक नहीं कर सकता है, बहुत ही भोला टाइप का होता है. तो जब ये बोल रहा है, केशियस इज टेलिंग, आज सीजर वुल्फ का जैसा क्यों बन गया? क्योंकि बाकी जो रोमन्स है ना वो बहुत ही वीक है, वो सीजर का अगेंस्ट में कभी प्रोटेस्ट किया ही नहीं, इसलिए सीजर हैज गॉट दिस मच ऑफ पावर. ही वेर नो लायन, कभी भी सीजर शेर नहीं बनता. सीजर वुड नॉट हैव बिकम अ लायन. वेर नॉट रोमन्स हाइंड्स, क्योंकि रोमन्स आर नो लेस देन हाइंड्स. यू नो चैम्प्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइंड्स? हाइंड्स का मतलब है आपका फीमेल डियर. Okay, female deer, hinds. Those that with haste will make a mighty fire, begin it with weak straws. देखिए चैम्प्स, यहां पर क्या बोला जा रहा है? Those that wish, those that with haste means जो जल्दी जल्दी, हाँ, will make a mighty fire means एक बड़ा सा आग जिसको लगाना है. Will begin it with weak straws, माने जो छोटा छोटा स्ट्रॉज है, वीक स्ट्रॉज है, उसमें पहले आग लगाएगा. देखिए
आप अगर कभी भी आग लगाते हैं, सपोज इफ यू वांट टू मेक अ फायर, अगर कैंप फायर भी करना है तो बड़ा बड़ा लॉग्स को आप आग नहीं लगा सकते। तो हम लोगों ने क्या करते कि छोटा छोटा जो स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ वुड होता है या जो स्ट्रॉज होता है, जैसे कि आपका हे, मतलब उसमें हम लोगों ने आग लगाता है, क्योंकि वो जल्दी से आग लग जाएगा। वो जब जल्दी से आग लग जाएगा एंड दैट वन विल हेल्प द लार्ज लॉग्स टू ऑल्सो कैच फायर इजीली। तो यहां पर केशियस बोल रहा है दोज दैट विथ हेस्ट विल मेक ए फायर, जो जल्दी जल्दी आग लगाना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि वो वीक स्ट्रॉस को पहले यूज करते हैं। ठीक है, बड़ा लॉग को पहले लगाते नहीं, क्योंकि पता है बड़ा लॉग में, लार्ज साइज ऑफ वुड में जल्दी से आप आग नहीं लगा सकते। वॉट ट्रैश इज रोम, यू सी ट्रैश। ट्रैश का मतलब क्या है बोलिए तो? ट्रैश का मतलब है वेस्ट मटेरियल। ट्रैश का मतलब है आपका वेस्ट मटेरियल। ओके, वेस्ट मटेरियल। नाउ what trash is Rome? What rubbish and what awful when it serves for the base matter to illuminate so vile a thing as Caesar. तो रोम को कंपेयर किया जा रहा है, ऑल द रोमन्स आर कंपेयर्ड विद द वेस्ट मैटर्स। ओके, दिस इज अ मेटाफर। व्हाट रबिश, रोम को बोला जा रहा है, मींस रोमन्स को बोला जा रहा है दैट वी आर रबिश। And what awful when it serves. You know, champs, what is the meaning of awful? Waste material. Awful also means waste material. When it serves for the base matter to illuminate so vile a thing as Caesar. माने हम लोगों ये जो रोमन्स है, we are all waste materials and we have for the base material to eliminate means we have become the base material. हम लोगों उस तरह का weak straws का जैसे है, we are just like those weak straws. And Caesar is utilizing all these meek and weak Romans to illuminate so vile a thing as Caesar. Vile means useless. तो हम लोगों क्या कर रहे हैं कि सीजर को पावर को और बढ़ा रहे। वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द पावर ऑफ सीजर, बिकॉज सीजर को पता है कि ये रोमन्स बहुत वीक है, बहुत मीक है, तो इन लोगों को यूटिलाइज करते हैं एंड सीजर इज डे बाय डे ग्रोइंग पावरफुल। फॉलो चैम्प्स, बट ओ ग्रीफ where hast thou led me? I perhaps speak this before a willing bondman. लेकिन भाई मुझे ये बहुत दुख लग रहा है कि मुझे आप कहां पर वो, मीन्स आई एम सो सैड because of my sadness. Oh my sadness, where are you leading me? Where hast thou led me? आप मुझे कहां लेके जा रहे हैं? मैं थोड़ा सैडनेस के कारण भावुक हो चुका था। बिकॉज ऑफ सैडनेस आई हैव बिकम वेरी ग्रीफ स्ट्रिकन। ठीक है, तो एंड दैट इज वेयर आर यू लीडिंग मी? आई परहैप्स स्पीक दिस बिफोर अ विलिंग बॉन्डमैन। मैं तो किसके सामने बात कर रहा हूं? आई एम स्पीकिंग टू अ पर्सन हु इज अ विलिंग बॉन्डमैन। विलिंग बॉन्डमैन किसको बोला जा रहा है? कैस्का को बोला जा रहा है। केशियस बोल रहा है मैं एक विलिंग बॉन्डमैन जो एक स्लेव होना चाहता है, मैं उनके पास बात कर रहा हूं। देन आई नो माई आंसर मस्ट बी मेड। तब तो मुझे पता है कि मेरा आंसर, मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। ये जाके कैस्का मेरे बारे में बता देंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। आई विल बी अंडर कैप्टिविटी। ओके, बट आई एम आर्म्ड एंड डेंजर्स आर टू बी मी इंडिफरेंट। लेकिन मैं बहुत ही आर्म्ड हूं, मीन्स आई एम बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू डेंजर्स। मैं डेंजर्स को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता हूं। इंडिफरेंट का मतलब है नॉट टू गिव एनी इंपॉर्टेंस। ओके, इंडिफरेंट मीन्स नॉट टू गिव any importance, not to give importance. Okay, not to give, यहां पर R होगा, not to give importance. Okay, come on champs, आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। तब यहां पर कैस्का थोड़ा भड़क जाते हैं। दिस इज द स्पीच ऑफ कैस्का। यू स्पीक टू कैस्का, आप कैस्का से बात कर रहे हैं। यू आर स्पीकिंग टू कैस्का एंड टू सच ए मैन देयर इज नो फ्लियरिंग टेल टेल। भाई मैं कोई टेल टेल नहीं हूं। आई एम नॉट अ मिस्चीवियस टेल टेल। फ्लियरिंग का मतलब चैम्प्स मिस्चीवियस होता है। ठीक है, मैं कोई टेल टेल नहीं हूं, यहां का बात वहां पर लगाने वाला उस तरह का मैं आदमी नहीं हूं। आई एम नॉट सच अ टाइप ऑफ पर्सन। होल्ड माई हैंड, कम ऑन, शेक माई हैंड्स, मेरा हाथ को पकड़िए। देन द शेक हैंड्स। बी फैक्टियस फॉर रेड्रेस ऑफ ऑल दिस ग्रीव्स। हाँ,
बी म्यूटिनस टू रेड्रेस टू सॉल्व ऑल दीज ग्रीफ्स। इस तरह का जो ग्रीफफुल सिचुएशन है, अभी का जो मैंने सिचुएशन है, दिस टायरनस सिचुएशन, कम ऑन लेट अस ट्राई टू रेड्रेस इट, जस्ट लेट अस ट्राई टू पुट इट राइट, सेट इट राइट। चलो मिलके इसको सेट राइट करते हैं। रेड्रेस मीन्स सेट राइट। एंड आई विल सेट दिस फुट ऑफ माइन एज फार एज हु गोज फारदेस्ट। आपका साथ में चलूंगा। आई एम विलिंग टू सेट दिस फुट ऑफ माइन, आई वॉन्ट टू वॉक अलॉन्ग विथ यू एज फार एज हु गोज फॉरदेस्ट। जितना दूर भी आप मुझे लेके जाना चाहते, जो भी आगे जाना चाहते, मैं उनका साथ देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अकम्पनी हिम। दैट मीन्स कैस्का इज विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। भाई केशियस यहां भी सक्सेसफुल हुआ। केशियस ने कैस्का को अपना कॉन्स्पिरेसी का टीम में ले लिया। He has just taken Casca in his group of conspirators and team of conspirators. चलो भाई आगे बढ़ते हैं। It's a very interesting drama, champs. बहुत अच्छा लगेगा। Cassius' speech is there. There is a bargain made. चलो ठीक है। Now I have already made an agreement. Bargain का मतलब है agreement. Agreement. Bargain means agreement. Now, know you, Casca, I have moved already some certain of the noblest minded Romans to undergo with me an enterprise. तो कैस्का जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आई हैव मूव्ड ऑलरेडी, मैंने बहुत जन का माइंड वॉश किया, सम सर्टेन ऑफ द नोबलेस्ट माइंडेड रोमन्स, कुछ नोबलेस्ट माइंडेड रोमन्स का मैंने माइंड वॉश किया। To undergo with me an enterprise, just to go along with me in an enterprise. Enterprise का मतलब है आपका ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी बना रहा था केशियस सीजर को मारने के लिए, ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट मैंने बहुत नोबलेस्ट माइंडेड रोमन्स को इस कॉन्स्पिरेसी का मेंबरशिप में मैं इन लोगों को इंक्लूड किया। ओ ऑनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंस। हम लोगों का जो ये टारगेट है ना, इट इज अ वेरी ऑनरेबल थिंग, बट आई नो द रिजल्ट विल बी वेरी डेंजरस। हम लोगों का जो कॉन्स्पिरेसी का जो रिजल्ट है ये डेंजरस हो सकता है। एंड आई डू नो बाय दिस दे से फॉर मी इन पॉम्पेस पोर्च, और मुझे पता है मेरे लिए उन लोगों वेट कर रहे हैं। बाय दिस दे स्टे फॉर मी मीन्स ऑल द ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, बाकी और सब जो भी है वो सब मेरे लिए पॉम्पेस पोर्च का मतलब है यू नो इट इज अ थिएटर। दिस थिएटर इज मेड बाय पॉम्पे। तो सभी पॉम्पे का पोर्च में मीन्स पॉम्पे का थिएटर में मेरे लिए वेट कर रहे हैं। फॉर नाउ दिस फियरफुल नाइट देर इज नो स्टर और वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स। आज ये भयानक रात है, इट्स अ वेरी फियरफुल नाइट। देर इज नो स्टार, देर इज नो मूवमेंट और वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स। कोई भी चल माने नोबडी इज देयर इन द स्ट्रीट इज कंप्लीटली एम्प्टी। एंड द कंप्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट इन फेवर्स लाइक द वर्क वी हैव इन हैंड। एंड द कंप्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट मीन्स द कंप्लेक्शन मीन्स द कंडीशन ऑफ द स्काई। एंड द कंडीशन ऑफ द एलिमेंट मतलब कंडीशन ऑफ द स्काई इन फेवर्स लाइक द वर्क वी हैव इन हैंड। माने आज का जो वेदर है, आज का जो सर्कमस्टेंसेस है, जिस तरह का माहौल है, वेदर कंडीशन है, इट वेरी मच सूट्स आवर कॉन्स्पिरेसी। हमारा जो कॉन्स्पिरेसी है वो इसका साथ बहुत मैच करता है, मोस्ट ब्लडी। तो हमारा कॉन्स्पिरेसी भी वेरी ब्लडी, फियरी एंड मोस्ट टेरेबल। आज का नाइट का साथ हमारा कॉन्स्पिरेसी भी बहुत मैच करता है। फॉलोड। एंटर सिना, तो दिस इज ऑल्सो अ conspirator, okay? Casca, stand close or why? Stand close means hide, थोड़ा देर के लिए छिप जाइए। Stand close means hide, okay? Hide, H-I-D-E, hide. Or while means for a moment, for here comes one in haste, बहुत जल्दी से तेजी से कोई आ रहा है। Cassius, it is Cinna, अरे ये तो सिना है। I do know him by his gait. You know champs, what is the meaning of gait? Gait का मतलब है आपका वॉकिंग स्टाइल। गेट का मतलब वॉकिंग स्टाइल। नाउ ही इज अ फ्रेंड। सिना, वेयर हेस्ट यू सो? भाई आप इतना जल्दी में क्यों हैं? वाई आर यू सो हेस्ट? क्यों इतना हरी क्यों है? वाई आर यू इन सच ए हरी?
सिना टू फाइंड यू, सिना टू फाइंड आउट यू, भाई मैं तो आपको ढूंढ रहा हूं। हु इज दैट मेटलस सिम्बर, अरे भाई आपका साथ कौन है, ये क्या मेटलस सिम्बर है? तो मेटलस सिम्बर इज ऑल्सो अ कॉन्स्पिरेसी का टीम का एक मेंबर है। केशियस नो इट इज कैस्का, वन इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मीन्स, इनकॉर्पोरेट का मतलब है आपका मेंबर, तो ही इज अ मेंबर ऑफ आवर कॉन्स्पिरेसी, तो ये भी कॉन्स्पिरेसी का मेंबर है। टू आवर अटेम्प्ट मीन्स टू आवर कॉन्स्पिरेसी, हमारा जो अटेम्प्ट है इसका भी ये मेंबर है। एम आई नॉट स्टेट फॉर सिन्हा, क्या वो लोग मेरे लिए वेट नहीं कर रहे? आर दे नॉट वेटिंग फॉर मी? देन सिन्हा टेल्स आई एम ग्लैड ऑन इट, वाह सुन के अच्छा लगा। व्हाट अ फियरफुल नाइट इज दिस, आज का जो रात है बहुत भयानक रात है। देयर इज टू और थ्री ऑफ अस हैव सीन स्ट्रेंज थिंग्स, हम दो तीन जन, हाँ वी हैव सीन स्ट्रेंज थिंग्स, इसका पहले जो पार्ट वन में यू हैव सीन, यू हैव माइट हैव रेड कि वहां पर बहुत सारा स्ट्रेंज थिंग्स का बारे में डिस्कस हुआ था कि अ स्लेव वाज देयर एंड हिज हैंड वाज बर्निंग लाइक 20 टॉर्चेस। उसके बाद कैपिटल में शेर घूम रहा था एंड देयर वर सम घास्टली वुमेन and they have gathered and they are telling that men in fire they are fighting in the sky। तो इस तरह का बहुत सारा स्ट्रेंज इंसिडेंट इट इज ऑलरेडी देयर, वी हैव डिस्कस्ड इन द पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो। ओके, केशियस, केशियस फिर से पूछते हैं एम आई नॉट स्टेट फॉर, क्या वो लोग मेरे लिए वेट नहीं कर रहे? टेल मी, यस यू आर, हाँ आपके लिए सभी वेट कर रहे। ओ केशियस इफ यू कुड बट विन द नोबेल ब्रूटस टू आवर पार्टी, केशियस अगर आप नोबेल ब्रूटस को हमारा साथ लेके आते, इफ यू हैव मेड नोबेल ब्रूटस ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आवर कॉन्स्पिरेसी। नाउ केशियस हैंडिंग हिम पेपर्स, तो केशियस अब उसको कुछ पेपर्स देते हैं उसको हाथ में देने के लिए। बी कंटेंट मीन्स बी सेटिस्फाइड, गुड सिना टेक दिस पेपर एंड लुक यू ले इट इन द पैरेटर्स चेयर। यू नो पैरेटर का मतलब है मैजिस्ट्रेट, आप ध्यान से इस पेपर को मैजिस्ट्रेट का चेयर का सामने ही रखिएगा। दिस पेपर, यू नो दिस आर द पेपर्स, इसका पहले आप लोगों को पता ही होगा कि एक्ट 1 सीन 2 में क्या बोला था कि केशियस बोला था कि वी विल सेंड सम letters written in different handwriting and it will be as if it has come from different citizens। किसका घर में ऐसा फेंका जाएगा? in Brutus's house। तो that is this instruction Cassius is giving to whom? Cassius is giving these instructions, किसको बोला जा रहा है? सिना को दे रहा है। he is giving all these instructions to Cinna। look you lay it in the paratus chair means in the magistrate chair where Brutus may find it, जहां पर ब्रूटस को ये मिले, and throw this इन एट हिज विंडो, और ये और एक जो लेटर है उनका खिड़की से फेंकिएगा। सेट दिस अप विथ वैक्स अपॉन ओल्ड ब्रूटस स्टैचू मीन्स जूनियस ब्रूटस। जूनियस ब्रूटस इज द एंसेस्टर ऑफ मार्कस ब्रूटस। तो इनका बारे में भी आप एक्ट 1 सीन 2 में पढ़े होंगे, ठीक है? अगर नहीं पढ़े होंगे एक्ट 1 सीन 1 फिर से जाके पढ़िए, यू विल बी एबल टू रिमेंबर। जस्ट टर्न द पेज एंड यू विल फाइंड दिस वन, जूनियस ब्रूटस। ओके, ऑल दिस डन, सब ये जब ये ऑल काम हो जाएगा, ये सभी काम आपका हो जाएगा। रिपेयर मीन्स गो टू पॉम्पेस पोर्च, पॉम्पे का पोर्च में चले जाइएगा। वेयर यू शैल फाइंड अस, जहां पर हम सभी वहां पर रहेंगे, आपका साथ हमारा मुलाकात होगा। इज डिशियस ब्रूटस एंड ट्रेबोनियस देयर, और पूछते हैं कि डिशियस ब्रूटस और ट्रेबोनियस क्या वहां पर है, मेरे लिए वेट कर रहे हैं? सिना ऑल बट मेटलस सिम्बर एंड ही इज गॉन टू सीक यू एट योर हाउस, सभी है, सब है, खाली मेटलस सिम्बर जो है वो आपको आपका घर में गए हैं आपको ढूंढने के लिए। वेल आई विल हाई एंड सो बेस्टो दिस पेपर्स एज यू बेड, सो आई विल हरी अप, हाई मीन्स हरी अप, मैं जल्दी जल्दी जाता हूं, एंड बेस्टो दिस पेपर्स एंड आई विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस पेपर्स एज यू बेड मीन्स एज यू हैव ऑर्डर्ड मी, जिस तरह से आपने मुझे ऑर्डर किया उसी तरह से मैं इस पेपर को सब दे देता हूं। केशियस दैट डन रिपेयर टू पॉम्पेस थिएटर, ये सब होने का बाद आप आ जाइए, कहां पर आने बोलते हैं? पॉम्पेस थिएटर, पॉम्पे का थिएटर में आ जाइए। नाउ सिना एग्जिट, कम कैस्का, यू एंड आई विल एयर डे मीन्स यू एंड आई विल एट एयर डे मीन्स बिफोर डे, डे होने का पहले, अभी ना इट इज नियर अबाउट 12 o'clock, रात का 12 बज रहा है, एंड
Cassius is telling Casca, you and I will yet ere day, means before the day dawns, माने डे होने का पहले, सुबह होने का पहले, see Brutus at his house. हम लोग कहाँ जाएंगे? We will see, we'll go and see Brutus at his house. हम लोग ब्रूटस का घर जाएंगे और ब्रूटस का घर में उनसे मुलाकात करेंगे. 3 parts of him is already done. उनका ऑलरेडी 3 parts माने 3 हिस्सा उनका हमारा साथ है. ठीक है, 4 हिस्से में 3 हिस्सा मीन्स 3 parts of him is already with us, is ours already. उनका 3 part we have already managed to bring along with us, means I have already tried to instill the matter of conspiracy in his mind. And the man entire upon the next encounter ills him ours. और दूसरा जो मीटिंग होगा, नेक्स्ट एनकाउंटर जो होगा, मीटिंग जो होगा, एनकाउंटर मीन्स मीटिंग, तो पूरा ही हमारा साथ आ जाएगा. मैंने तो उनका 4 भाग का 3 भाग मैंने ऑलरेडी आई हैव मैनेज टू ब्रिंग अलोंग विथ अस. और एक मीटिंग होगा तो उनका जो फुल माइंड इट विल बी विद द कॉन्स्पिरेटर्स. ओके चैम्प्स, नाउ कैस्का इज टेलिंग, ओ ही सिट्स हाई इन ऑल पीपल्स हार्ट्स. सभी जो रोमन सिटीजन है उनको बहुत पसंद करते हैं. ऑल द रोमन सिटीजन दे आर हैविंग अ वेरी गुड ओपिनियन ऑफ हिम. ओके, ऑल पीपल्स हार्ट्स मीन्स वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल आदमी है. सिट्स हाई इन ऑल द पीपल्स हार्ट्स, सभी का हार्ट में ही इज इन अ वेरी हाई पोजिशन. एंड दैट विच वुड अपीयर ऑफेंस इन अस, और जो कुछ भी हम में खराबी दिखेगा, ऑफेंस मीन्स एनीथिंग विच विल बी वेरी रॉन्ग इन अस. ओके, जो भी हम लोगों में खराब लगेगा, जो रॉन्ग होगा, कोई भी रॉन्ग थिंग विल बी देयर इन अस. हिज काउंटेनेंस मीन्स हिज फेस. उनका जो फेस, ठीक है, काउंटेनेंस मीन्स फेस, like richest alchemy. Alchemy is the science by which a base metal can be turned into gold. मतलब यहां पर क्या है, richest alchemy, ये देखो चैम्स, दिस इज अ simile, मीन्स जो हमारा जो richest alchemy, like richest alchemy, मतलब who is this alchemy over here? Brutus is compared with a alchemy. तो alchemy एक ऐसा साइंस है जिससे बेस मेटल को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है. यहां पर कैस्का ये चीज बताना चाहता है कि हम में जो भी गलती है, इफ एनी मिस्टेक इज देयर इन अस, लेकिन अगर वो मिस्टेक भी है, अगर ब्रूटस वो अगर हमारा कॉन्स्पिरेसी में है, देन हीज फेस विल एक्ट एज अ एल्केमी, विल चेंज टू वर्च्यू एंड टू वर्दीनेस. तो हमारा मिस्टेक विल टर्न टू बी वेरी वर्चुअस एंड इट विल बी वेरी वर्दी. ठीक है. केशियस, him and his worth and our great need of him you have right well conceited. सही बोला आपने. him माने ब्रूटस और ब्रूटस का इंपॉर्टेंस, एंड आर ग्रेट नीड ऑफ हिम, हम लोगों को उनका जरूरत है. वी नीड हिम. यू हैव राइट वेल कंसीटेड, आपने बहुत बढ़िया तरह से यू हैव कंसिडर्ड दिस वन. कंसीटेड मीन्स यू हैव जज दिस वन. ओके, लेट अस गो, चलिए हम लोग चलते हैं. फॉर इट इज आफ्टर मिडनाइट, लगभग मिडनाइट हो चुका है, 12 बज गया है. एंड एयर डे, एयर का मतलब है बिफोर, मैंने सुबह होने का पहले. ओके, बिफोर, BEFORE. वी विल अवेक हिम एंड बी श्योर ऑफ हिम. हम लोग वहां जाएंगे उनका घर, उनको जगाएंगे और उनसे श्योरिटी मांगेंगे वेदर ही विल बी देयर इन द टीम ऑफ कॉन्स्पिरेसी. हमारा कॉन्स्पिरेसी का टीम ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम लोग जाके फाइनली उनसे ये बात कर लेंगे. नाउ दे एग्जिट. तो दिस इज द एंड ऑफ एक्ट 1 सीन 3. ठीक है, ठीक है चैम्प्स. तो फिर आप लोगों ने अपना किताब खोलिएगा, वीडियो को ऑन करिएगा. यू जस्ट ऑन द वीडियो एंड ओपन योर बुक and go through the line by line explanation. हर लाइन का एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे करके पढ़िए, समझ के पढ़िए. I am very much sure that you will be able to understand the whole drama. ये जो एक्ट 1 सीन 3 आपको कभी कठिन नहीं लगेगा, will not be very difficult for you. Okay, go through this one. See, I have already told you in the beginning, एक्ट 1 सीन 3 का पार्ट 1 ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है.
एक्ट 1 सीन 3 को भी आप लोगों ने पढ़िए, उसका बाद ये पार्ट 2 को कंसोलिडेट करके पढ़िएगा। वीडियोस को छोटा छोटा करके मैं देता हूं सो दैट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए, ओके, सो दैट एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो फिर आज इतना दूर, सब मस्ती में रहिए, मजे करिए, खेल कूद करिए, पिता माता का बात सुनिए, जस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड बी अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। और मुझे ना बहुत मैं श्योर हूं कि आप लोगों जरूर दुनिया में कुछ करेंगे। यू ऑल विल बी सक्सेसफुल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, बाय चैम्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल माय चैम्स।